सबसे बड़ा ट्रांजिट रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है हमें आज देश में। मुंबई में 9 नई मेट्रो लाइंस बनाई जा रही हैं, जिसके बनने से ये देश का दूसरा ऐसा शहर बन जाएगा जहां 300 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइंस होंगी, दिल्ली के बाद। पिछले साल एक्वा लाइन के खुलने के बाद ये ऑलरेडी देश में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है 80 किलोमीटर के साथ, जो पहले काफी पीछे था लाइन में। बहुत ज़रूरत भी है यहाँ बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि ये ऐसा शहर है जो कभी थमता नहीं। 70 लाख लोग रोज सफ़र करते हैं लोकल ट्रेनों पर, जो अपनी कैपेसिटी से काफ़ी ऊपर ऑपरेट कर रहा है। लोकल ट्रेन्स कभी भी इतनी पॉपुलेशन को मूव करने के लिए नहीं बनी थी, मगर बिना कोई और ऑप्शन से लोगों को इस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तक कंजेशन बढ़ गया है कि काफ़ी डेडली भी हो गया है, काफ़ी लोग की जाने जाते हैं इससे। इस ट्रांजिट रेवोल्यूशन की नीड काफ़ी समय से थी मुंबई को, जिसे फाइनली इतने डिले के बाद सरकार ने सुन लिया। पहली लाइन खुली थी 2014 में, मगर इसके बाद काम अटक सा गया। अगले 8 साल तक कोई और नई लाइन नहीं खुली, जिससे सड़कें और ट्रेन्स और ओवरलोड होती चली गई। इतना बुरा हाल हो गया है कि आज इसे दुनिया की सबसे डेडली सबर्बन रेलवे में गिना जाता है। काफी शर्मनाक बात है। ट्रैफिक जैम्स भी इतने बुरे हो गए हैं कि लोगों को पीक आवर्स में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। कई बार लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान तो होता ही इकोनॉमी में, और इनकन्वीनियंस भी होती है, वो अलग। मेट्रो पर विचार तो वैसे काफी पहले से हो रहा था। जैसे 2004 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA ने मेट्रो का मास्टर प्लान पेश किया था, 146 किलोमीटर लंबा, 3 फेजेस में पूरा होना था 19,000 करोड़ रुपए में। तब दिल्ली में नई नई मेट्रो शुरू हुई थी, जिसमें डेडलाइंस और बजट के अंदर ही कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मुंबई ने ये देखते हुए अपने लिए भी वर्ल्ड क्लास मेट्रो बनाने का सपना देखा, लेकिन इसके लिए PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को सोचा, जो दिल्ली मेट्रो से अलग था। मतलब सरकार के साथ मिलकर प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करे मेट्रो बनाने में और ऑपरेट करने में। ये एक एक्सपेरिमेंट था, जिससे ये उम्मीद थी कि तेजी से काम तो होगा ही, पर सरकार पर बोझ भी कम पड़ेगा। मगर ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ और चेंजेस करने पड़े अपनी अप्रोच में बाद में। पहले फेज के लिए 2006 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया था। हालांकि कंस्ट्रक्शन शुरू होने में 2 साल लग गए। शुरुआत में ये डिसाइड हुआ था कि ज्यादातर कॉरिडोर्स एलिवेटेड बनाएंगे और कुछ अंडरग्राउंड, और उसी तरीके से लाइन 1 का डिजाइन भी तैयार हुआ। पर बहुत जल्द उन्हें समझ आ गया, सड़कों की बढ़ती कंजेशन को देखते हुए और जो लैंड एक्विजिशन इश्यूज उन्हें फेस करने पड़े, प्लानिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो भी जल्द ही। एक टाइम पे तो सरकार ने सोचा कि लाइन 1 जैसे डिले से बचने के लिए बाकी सारी लाइंस को अंडरग्राउंड ही बनाएं, ताकि जमीन लेने का झंझट ही खत्म हो जाए। इसी बीच लाइन 1 खुली जून 2014 में, 8 साल बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होने की। और ये छोटी सी एक लाइन थी, वर्सोवा से अंधेरी होते हुए घाटकोपर तक, 11.4 किलोमीटर लंबी। इसमें 12 स्टेशन थे, पूरी एलिवेटेड लाइन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। बीच में लोकल ट्रेन से भी लिंक किया गया। इसे मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड MMOPL ने बनाया, जिसमें रिलायंस इंफ्रा बड़ा भागीदार था 74% स्टेक के साथ। बाकी 26% MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, जो एक स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है। लैंड इश्यूज के अलावा पिलर्स खड़े करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा, खासकर अंधेरी जैसे कंजेस्टेड एरिया में। रेलवे लाइन के ऊपर से क्रॉस करने के लिए भी एक स्पेशल ब्रिज बनाना पड़ा। काफी उत्साह था लोगों के बीच अपनी पहली मेट्रो लाइन देखने का, और कुछ ही सालों में 4.5 लाख लोगों को हर रोज कैरी भी कर रही थी। लाइन 1 की सक्सेस के बाद भी नई लाइंस बनाने में काफी डिलेज का सामना करना पड़ा। सरकार ने जो प्लान बनाया था उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रही थी। असल में जो लाइन 2 है बांद्रा चरकोप मनखुर्द, उसको 2009 में अवार्ड कर दिया था, मगर लैंड इश्यूज और दूसरी ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से प्रोजेक्ट अटक गया। इसलिए फिर राज्य सरकार ने प्लान चेंज करके डिसाइड किया कि वो PPP हटाकर खुद ही बनाएंगे लाइंस को MMRDA के अंडर, यानी स्टेट गवर्नमेंट ही फंड करेगी खुद। इसे फिर लाइन 2 में इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। उसके बाद जो अंडरग्राउंड ओनली अप्रोच को अपनाया, तो लाइन 3 एक्वा का डिजाइन चेंज करके फुली अंडरग्राउंड कर दिया उन्होंने। मगर इससे उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिससे फंडिंग इश्यूज आने लगे। उनको इतने पैसे ही नहीं थे उनके पास कि वो उसे बना सकें। तो फिर राज्य सरकार केंद्र के पास गई फंडिंग लेने के लिए, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट किया और बनाई नई स्पेशल पर्पस व्हीकल MMRCL यानी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें दोनों गवर्नमेंट्स महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट उनका 50-50% स्टेक है। इससे फिर काम शुरू हो पाया लाइन 3 का। स्टेक से याद आया कि अगर आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो US स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी अब बहुत आसान बन गया है। मैंने भी जब पहली बार US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोचा, तो लगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मतलब डॉलर में पैसे भेजने पड़ेंगे, कहीं पेपर वर्क ना करना पड़े, और रेगुलेशंस कैसे होंगे। फिर मैंने सुना इन मनी ऐप के बारे में, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी ईजी टू यूज़ भी है। इससे डायरेक्टली आप अपने फ़ोन से US स्टॉक खरीद सकते हो बैठे बैठे, बिना किसी ज़्यादा चार्जेस और पेपर वर्क के। ऐप में लॉगिन करके KYC कंप्लीट करो ऑनलाइन, 5 मिनट में सिर्फ पैन, आधार
आधार, एक सेल्फी और कुछ डिटेल्स के साथ, और बस यूएस स्टॉक्स अकाउंट ओपन कर लो और उसके वॉलेट में पैसे डाल दो। एक चीज है कि यूएस स्टॉक जो है वो डॉलर में ही बाय होते हैं, तो आपको वॉलेट में यूएसडी ही लोड करना पड़ेगा। डोंट वरी, इसके लिए आपको कोई बैंक नहीं जाना, ना कोई पेपर वर्क, बस अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट से या यूपीआई से मनी ऐड करो और इन मनी ऐप उसको यूएसडी में कन्वर्ट करके आपके वॉलेट में लोड कर देगा। जैसे मान लो आप 10,000 रुपए डालते हो तो ऐप दिखा देगा अप्रॉक्स $110 क्रेडिट। आपको पूरा ब्रेकडाउन भी दिख जाएगा, एफएक्स चार्जेस क्या है और जीएसटी कितना लगा वगैरह। उसके बाद बस सेलेक्ट करो कौन सा यूएस स्टॉक खरीदना है। इन मनी में 9,000 से ज्यादा यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स अवेलेबल है। एप्पल का एक शेयर $250 का है, लगभग 22,000 रुपए। तो हो सकता है आप इतना लमसम ना डालना चाहो एक ही स्टॉक में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इन मनी पे आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो, मिनिमम $100 तक से। अगर आप $110 इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें, तो आपको शो हो जाएगा इसमें अमाउंट 0.44 शेयर्स ऑफ एप्पल। तो बस कंफर्म करके बाय कर लो। मान लो एप्पल का स्टॉक प्राइस बढ़ा हो और आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो एप्पल स्टॉक पे टैप करके सेल ऑप्शन चूज करो। एंटर करो कितने शेयर्स या डॉलर वैल्यू बेचनी है, ऑर्डर प्लेस कर दो और मार्केट आज में इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बेचते ही आपकी यूएस स्टॉक में डॉलर बैलेंस वापस आ जाएगा। अब आप उसको विड्रॉ करके आईएनआर में अपने बैंक अकाउंट में भी ला सकते हो। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या करना चाहते, तो इन मनी पे आप यूएस स्टॉक्स के और ईटीएफ के एसआईपी ऑप्शन भी ले सकते हो। आप सिर्फ ₹500 से स्टार्ट करके एसआईपी कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो आज ही अपना अकाउंट खोले इन मनी पे, बिल्कुल फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, उसे क्लिक करके खोले। हर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें। अब वापस वीडियो पर आते हैं। 2015 के बाद जब नए सीएम आए महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने कॉस्ट और स्पीड देखते हुए डिसाइड किया कि लाइन 3 को छोड़कर बाकी सारी फ्यूचर लाइंस को वो एलिवेटेड ही बनाना बेहतर समझेंगे। अंडरग्राउंड लाइंस की कॉस्ट तो ज़्यादा रहती है, साथ में कंस्ट्रक्शन स्पीड भी स्लो रहती है। जो टाइम लैंड एक्विजिशन में बचता है, लगभग उसके जितना ही टाइम कंस्ट्रक्शन में और चले जाता है। तो देखा जाए तो वो डबल ट्रिपल पैसे खर्च करके सिर्फ कुछ ही टाइम बचा पा रहे हैं, कुछ महीनों का ही। तभी फिर लाइन 2 की भी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 2016 में। लंबे इंतजार के बाद फिर ये आखिर में खुली अप्रैल 2022 में, नई लाइन खुलने के 8 साल बाद। एक थी 2A येलो दहिसर ईस्ट से धनुकरवाड़ी तक 9.8 किलोमीटर और 9 स्टेशन। दूसरी उसके आगे से खुली लाइन 7 रेड दहिसर ईस्ट से R8 तक 10.7 किलोमीटर और 10 स्टेशन। यहाँ पर इंटरचेंज स्टेशन बना जहाँ लोग दोनों लाइंस के बीच चेंज कर सकें। इसके खुलने के कुछ महीनों बाद ही जनवरी 2023 में इन दोनों के ही एक्सटेंशंस भी खुले। 2A को एक्सटेंड किया अंधेरी वेस्ट तक 8.8 किलोमीटर और 8 स्टेशन से। लाइन 7 को एक्सटेंड किया गुंदावली तक 5.8 किलोमीटर और 4 स्टेशन से। दोनों पूरी एलिवेटेड लाइंस थी वेस्टर्न सबर्ब्स में, जिसका जिम्मा MMRDA के पास है। लाइन 2A ज्यादातर लिंक रोड के ऊपर चलती है और 7 वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, और दोनों ब्लू लाइन से लिंक करती हैं अपने सदर्न स्टेशंस पर। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सबसे व्यस्त हाईवे है पूरे मुंबई का, इसलिए इस रूट पर मेट्रो बनाना काफी ज्यादा सेंस भी बनाता है, लेकिन चैलेंजिंग भी था। लाखों लोग ट्रैवल करते हैं इस रूट से। ट्रेन सेट्स की बात करें तो इन्हें BEML ने बनाया है, वो भी ड्राइवरलेस कैपेबिलिटी के साथ, यानी फ्यूचर में बिना किसी ड्राइवर के भी चल सकती है। लैंड एक्विजिशन ज्यादा इश्यूज ना बने, इसलिए राज्य सरकार ने पहले ही MMRDA को स्पेशल अथॉरिटी देकर स्पीड बढ़ाई। अब काम भी चलता रह पाया और डिले भी कम देखने को मिला। फंडिंग की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने $926 मिलियन, लगभग 6,500 करोड़ रुपए का लोन दिया लाइंस 2A, 2B और 7 के लिए। इसी बीच नवी मुंबई में भी पहली मेट्रो लाइन बनाई सिडको ने, बेलापुर से पेंडार तक 11 किलोमीटर और 11 स्टेशन के साथ। 2017 में बनना शुरू हुई ये और 2023 में खुल भी गई 3,000 करोड़ रुपए में। बेलापुर और तलोजा में लोकल ट्रेन से भी लिंक की गई। इसके बाद मुंबई मेट्रो की नई लाइन आई, सबसे एम्बिशियस पूरे नेटवर्क की, लाइन 3 एक्वा RAJVLR से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक खुली अक्टूबर 2024 में। 12.7 किलोमीटर और 10 स्टेशन, पूरी अंडरग्राउंड। ये मुंबई की पहली अंडरग्राउंड लाइन है जिसमें टनलिंग में चैलेंजेस फेस करने पड़े। नीचे बेसाल्ट रॉक को काटना, वो भी समुद्र के तट के पास और सैकड़ों पुरानी इमारतों के नीचे, ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, काफी मुश्किल था करना। कंस्ट्रक्शन इसकी 2016 में शुरू हुई थी और 17 टनल बोरिंग मशीन्स लगाई गई थी दिन रात सुरंग काटने के लिए। इसकी लगभग 57% फंडिंग या 21,000 करोड़ रुपए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA ने लोन के रूप में दी। बाकी 20% महाराष्ट्र सरकार, 14% केंद्र सरकार और बाकी दूसरे सोर्सेज से ली गई। इस लाइन में प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और लंबी 8 कोच की ड्राइवरलेस ट्रेन को भी लाया गया। काफी मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास लाइन है ये। फिर अगले साल 2025 में इसके 2 एक्सटेंशन खुले। एक मई में आचार्य आत्रेय चौक तक 9.8 किलोमीटर और 6 स्टेशन के साथ। दूसरा अक्टूबर में कफ परेड तक 11 किलोमीटर और 11 स्टेशन के साथ। इससे एक्वा लाइन अब पूरी खुल चुकी है
33 किलोमीटर और 27 स्टेशन टोटल, और 1.5 लाख लोग हर रोज इस्तेमाल भी करने लगे हैं। ये लाइन सिटी के सबसे बिजी और पॉपुलेटेड एरिया को सर्व करती है, जहां पहले सिर्फ बेस्ट बसेस या कुछ लोकल ट्रेन के ऑप्शन थे जो कि कंजेस्टेड रहते थे हमेशा। इसके अलावा साउथ मुंबई से बीकेसी और एयरपोर्ट जाना बहुत आसान हो गया है अब इससे। सबसे ज़्यादा इंटरकनेक्टेड लाइन भी बन गई है ये। मरोल नाका में लाइन 1 के साथ इंटरचेंज है, एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनल में भी स्टेशन है, सीएसएमटी और चर्च गेट रेलवे स्टेशन से भी लिंक्ड है, मोनोरेल और लोकल ट्रेन के नज़दीक भी है, और फ्यूचर में आने वाली अनेकों लाइन से भी लिंक की जाएगी। ये है अभी मुंबई मेट्रो का प्रेजेंट नेटवर्क, 4 लाइन्स, 80 किलोमीटर और 70 स्टेशन के साथ। देश का तीसरा सबसे बड़ा, प्लस 11 किलोमीटर की नवी मुंबई मेट्रो भी। मगर ये तो अभी शुरुआत है, मेट्रो का सफ़र काफ़ी लंबा चलने वाला है। अब आने वाले 2-3 सालों में 5 और लाइंस खुलेंगी, 2 पुरानी लाइंस के एक्सटेंशंस और 3 नई लाइंस, जिससे नेटवर्क पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में फैल जाएगा। अभी इन पर तेजी से काम चल रहा है और हर जगह रोडें खुदी हुई दिखती हैं इसी की वजह से। येलो लाइन का एक्सटेंशन जो है उसे 2B नाम दिया है। अंधेरी वेस्ट से मंडले तक जाएगी, 23 किलोमीटर और 20 स्टेशन। बीच में बीकेसी से भी होते हुए जाएगी, लाइन 3 से लिंक करते हुए, और अगले स्टेशन में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से भी। आगे वीएनपी मार्ग में मोनोरेल से भी जुड़ेगी और एंड होगा मनखुर्द सबर्बन रेलवे स्टेशन के पास। इसके अलावा नई लाइन 4 और 4A बनाई जा रही है, ग्रीन लाइन, भक्ति पार्क से कसारवटवली तक 4 और आगे गाय मुख तक 4A। टोटल मिला के 35 किलोमीटर और 34 स्टेशन होंगे इसमें। पहली लाइन भी हो जाएगी ये थाने जाने वाली, और वो भी पूरी एलिवेटेड। कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुई है और अगले साल 2027 तक खुल जाएगी। सबसे लंबी लाइंस में से एक है ये, और बीच में कई इंटरचेंजेस बनाते हुए जाएगी, भक्ति पार्क वडाला में मोनोरेल के साथ, सिद्धार्थ कॉलोनी में येलो लाइन के साथ, और आगे दूसरी फ्यूचर लाइंस के साथ भी। ट्रेन सेट्स का कॉन्ट्रैक्ट एल&टी को दिया गया है 39 ट्रेन के लिए, जो एस्ट्रम मैन्युफैक्चर करेगी। इसके बाद बनेगी लाइन 5 ऑरेंज, कपूर बावड़ी से भिवंडी तक, 13 किलोमीटर और 8 स्टेशन। इसका एम है थाने, भिवंडी, कल्याण को कनेक्ट करना, वहां मौजूद इंडस्ट्रियल बेल्ट को भी सर्व करना। कपूर बावड़ी में लाइन 4 से भी लिंक होगी। 2020 से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और इस साल के एंड तक खुलने की उम्मीद है। इसी लाइन को आगे कल्याण तक ले जाएंगे, लेकिन कुछ रूट के रीअलाइनमेंट की वजह से अभी रुका हुआ है काम। अभी के हिसाब से ये कल्याण एपीएमसी तक जाएगा 11 किलोमीटर और 9 स्टेशन से, मगर इसको आगे नवी मुंबई के तलोजा तक भी एक्सटेंड करेंगे। ये एक नई लाइन होगी, लाइन 12, 21 किलोमीटर और 17 स्टेशन के साथ। कल्याण पे इसे लोकल ट्रेन की सेंट्रल लाइन से जोड़ेंगे एक स्काईवॉक की मदद से। आगे ये लोकल की वसई पनवेल लाइन के साथ चलेगी, बीच में इंटरचेंजेस बनाते हुए, और तलोजा में नवी मुंबई मेट्रो से जुड़ेगी। अभी ये अर्ली स्टेजेस में है और 2028 तक खुलने की उम्मीद है। इससे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक ऑर्बिटल कनेक्टिविटी मिलेगी इस साइड में, जिससे लोग बिना मेन सिटी में आए ट्रैवल कर पाएंगे सबर्ब्स के बीच। इसके बाद बारी आती है लाइन 6 पिंक की, लोखंडवाला एसएस नगर से विक्रोली ईएच तक 14.5 किलोमीटर और 13 स्टेशन के साथ। ये लाइन 1 के बाद दूसरा फुली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा और काफी बिजी जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर चलेगा मोस्टली। पवई, IIT बॉम्बे, सीप्स और इस टेक कॉलेज हब को सर्व करेगा। कंस्ट्रक्शन 2019 से चल रही है और इस साल 2026 में खुल जाएगी। लाइन 2, 7, 3 और 4 चारों के साथ इंटरचेंज बनेगा। रोलिंग स्टॉक के लिए MMRDA ने टीटागढ़ रेल को 132 कोचेस सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। फुली मेड इन इंडिया ट्रेन 6 कोच वाली। लाइन 7 रेड का एक्सटेंशन, जिसे 7A कहते हैं, वो भी अभी बन रहा है गोंदावली से एयरपोर्ट T2 तक, 3.2 किलोमीटर और 2 स्टेशन। ये होगा एयरपोर्ट कनेक्टर जो एक्वा लाइन से भी मिलेगा वहाँ अंडरग्राउंड। 2021 में बनना शुरू हुआ और इस साल दिसंबर तक बन जाएगा। इसी लाइन का नॉर्थ में भी एक्सटेंशन बन रहा है लाइन 9 नाम से। मीरा भाईंदर के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम को कनेक्ट करेगा दहिसार ईस्ट से 11 किलोमीटर और 8 स्टेशन की मदद से। पहली लाइन होगी मीरा भाईंदर तक जाने वाली, दहिसार ईस्ट में लाइन 2 से भी लिंक होगा। इसके खुलने से लोग नॉर्दर्न मुंबई से एयरपोर्ट तक जा सकेंगे बिना रोड ट्रैफिक में फंसे। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को अवॉइड करना अपने आप में काफी कन्वीनियंट होगा उनके लिए और ट्रैफिक में भी कमी देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न सबर्बन बेल्ट अच्छे से कनेक्ट हो पाएगी और लोकल की वेस्टर्न लाइन से भी थोड़ा कंजेशन कम करने में मदद करेगी। BEML की 6 कोच ट्रेन्स ली गई हैं जो इस पर चलेंगी। ये है सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस जो अभी बन रही हैं। टोटल 121 किलोमीटर और 102 स्टेशन। देश का सबसे बड़ा मेट्रो ओवरऑल देखने को मिलेगा जैसे ही ये सारी लाइंस खुल जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन में मच नीडेड रिलीफ मिलेगी मुंबईकर्स को। ये तो है सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस। अब बात करते हैं जो लाइंस अभी प्रपोज्ड हैं, या तो DPR बना है या सर्विस चल रहे हैं और इंतजार है तो अप्रूवल्स और फाउंडेशन स्टोन रखने का। ग्रीन लाइन 4 जो है उसको एक्सटेंड करेंगे, जिसको कहते हैं लाइन 10, गायमुख से मीरा रोड तक
बनेगी ये 9 किलोमीटर और 8 स्टेशन के साथ। एनवायरमेंटल क्लियरेंस का वेट कर रही है, फिर शुरू हो जाएगी कंस्ट्रक्शन भी। इस ग्रीन लाइन 4 को साउथ में भी एक्सटेंड करने का प्लान है, भक्ति पार्क से मुंबई CSMT स्टेशन तक। इसका नाम होगा लाइन 11। ये मोस्टली अंडरग्राउंड होगी। टोटल 18 किलोमीटर और 15 नए स्टेशन। अभी सॉइल टेस्टिंग चल रही है, उसी हिसाब से फिर TBMs भी लगाएंगे इसमें। इसके अलावा लाइन 5 जिसकी पहले बात की हमने, उसका भिवंडी से कल्याण वाला स्ट्रेच जो है उसमें रूट चेंज करके दोबारा अप्रूवल लेंगे, 10 किलोमीटर और 9 स्टेशन। एक ब्रांड न्यू लाइन 8 गोल्ड भी प्लान की गई है CSMI एयरपोर्ट T2 से नए खुले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, 35 किलोमीटर और 20 स्टेशन से। DPR बनाई गई है, अब अप्रूव होना बाकी है। ये दोनों एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करेगी और एक तरीके की एक्सप्रेस लाइन होगी जो सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा पाएगी लोगों को एक से दूसरे एयरपोर्ट तक। काफी इंप्रेसिव। सिडको PPP मॉडल में बनवा रही है, जिसमें एस्टिमेट किया है कि 3 लाख लोग इस्तेमाल करेंगे हर रोज। इसको महाराष्ट्र सरकार ने 2018-19 में कंसीव किया था और पहले MMRDA को देने वाले थे, पर फिर बाद में डिसाइड हुआ कि नवी मुंबई साइड का प्रोजेक्ट है तो सिडको को देना चाहिए, जो नवी मुंबई में डेवलपमेंट देखती है दोनों ही राज्य सरकार की एजेंसीज। कॉस्ट आएगी 15,000 करोड़ रुपए। एयर ट्रैवलर्स को काफी फायदा होगा और रोड ट्रैफिक को भी हेल्प करेगी। इंटरचेंजेस की बात करें, CSMI एयरपोर्ट में दोनों एक्वा लाइन 3 और रेड लाइन 7A से इंटरचेंज होगा। इसके बाद आती है बारी नई लाइन 13 पर्पल की। शिवाजी चौक मीरा रोड से विरार तक बनेगी, 23 किलोमीटर और 20 स्टेशन के साथ। अभी DPR बनने का काम चल रहा है। इससे जो मुंबई के नॉर्थ में तेजी से ग्रो कर रहे सबर्ब्स उभर रहे हैं, उनको बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। लोकल की वेस्टर्न लाइन का प्रेशर भी कम करने में मदद करेगी और विरार से मीरा भाईंदर या थाने जाने वाले लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा मीरा रोड स्टेशन पर लाइन 9 और 10 से लिंक होने से। इसके बाद आखिरी लाइन 14 मेजेंटा बनेगी, विक्रोली EEH से बदलापुर तक, 45 किलोमीटर और 40 स्टेशन। DPR बन चुकी है, आगे रिव्यू का वेट है। इस लाइन का एम कनेक्टिविटी पहुंचाना तो है ही, बल्कि नई ग्रोथ और डेवलपमेंट उत्पन्न करने का भी है। नवी मुंबई में बदलापुर से पहले और डोंबिवली के साउथ में काफी एरिया है जो लार्जली अनडेवलप्ड है और टेरेन भी मोस्टली फ्लैट है, तो सरकार यहाँ पर और कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स देखना चाहती है, तो उसको एनकरेज करने के लिए ये लाइन 14 और 12 ऑरेंज उसको यहाँ बना रहे हैं। अगर कनेक्टिविटी आएगी तो लोग भी आएंगे, तो फ्यूचर में ये जगह ग्रो करने वाली है। अगर अप्रूव होती भी है तो 2030 के बाद ही इसको चलता हुआ देख पाएंगे हम। तो ये तो हो गई बात सारी मेट्रो लाइंस की जो अभी प्रपोज्ड या प्लान्ड है, टोटल 141 किलोमीटर और 112 स्टेशन के साथ। इसके अलावा नवी मुंबई की भी जो लाइन 1 है उसे एक्सटेंड करने का प्लान है, पेंडार से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक, 15 किलोमीटर और 10 स्टेशन। 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे और नवी मुंबई एयरपोर्ट में लाइन 8 गोल्ड से भी मिलेगी। थाने मेट्रो की एक लाइन भी प्लान की गई है, लूप शेप में रिंग बनाएगी सिटी में, 29 किलोमीटर की होगी, 22 स्टेशन के साथ। थाने रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होगी और मुंबई मेट्रो की लाइन 4 से मिलेगी 2 पॉइंट्स पर। मुंबई मेट्रो का डिजाइन देखिए तो शुरू से ही मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए चले हैं, इसीलिए ये इतनी वेल कनेक्टेड बन रही है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स, मोनोरेल, बुलेट ट्रेन या बस लाइन, सबसे लिंक होगी। कुछ स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिजेस भी बनाए गए हैं इसके लिए। तीनों मेट्रोज जो है, मुंबई, नवी मुंबई और थाने वाली, ये साथ में मिलकर रीजनल नेटवर्क बना देगी और सबको इंटीग्रेट करने के लिए स्टेट में एक यूनिफाइड टिकटिंग सिस्टम भी लाने पर काम चल रहा है। आगे चल के इनको और सारी बसेस, लोकल ट्रेन और एक ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC से एक्सेस किया जा सकेगा, ऐसी भी कोशिश चल रही है सरकार की। जहां दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू होने के बाद आज 352 किलोमीटर का बन गया है नेटवर्क, वहीं मुंबई मेट्रो काफी स्लो रही है इसके सामने। आज खुलने के 11 साल बाद भी सिर्फ 80 किलोमीटर का नेटवर्क है, वही दिल्ली ने अपने पहले 11 सालों में 187 किलोमीटर का नेटवर्क बिछा दिया था, मतलब इससे 3 गुना ज्यादा। लेकिन अब मुंबई ने स्पीड पकड़ी है इतनी सारी लाइंस को एक साथ स्टार्ट करके, तो इनके खुलने के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन सकता है। पहले से वो अपने लोकल ट्रेन नेटवर्क पर काफी निर्भर है, तो इसलिए उन्होंने जरूरी नहीं समझा मेट्रो नेटवर्क को बनाना, काफी लेट समझ आया उन्हें। एक बड़ा डिफरेंस ये रहा कि दिल्ली में स्टार्टिंग से ही DMRC ने प्रोजेक्ट संभाला, जो थी E श्रीधरन की लीडरशिप में, इसलिए वो इतना कुछ अचीव कर पाए कम समय में। उन्होंने ही अलग अलग स्टेक होल्डर से कोऑर्डिनेट किया बेहतरीन तरीके से, जैसे JICA से लोन लेना और ऐसे कई और डिसीजंस भी, जबकि मुंबई ये करने में नाकाम रही और PPP मॉडल को चुना शुरुआत में। लाइन 1 के बुरे एक्सपीरियंस के बाद फिर उनको भी लगा कि दिल्ली का मॉडल ही बेटर था और उन्होंने फिर लोन और गवर्नमेंट फंडिंग से बनाना तय किया इसे। मुंबई में कंजेशन भी ज्यादा है और ज्योग्राफी भी अलग है, एक पट्टी के रूप में है और दोनों तरफ समुद्र। ऐसे में इंजीनियर्स के लिए अलग चैलेंज सामने आया, ज्यादातर रूट्स इसलिए नॉर्थ वेस्ट ही रखने पड़े उनको।
कोलकाता या दिल्ली में जमीन प्लेन मिट्टी है टनल के लिए, लेकिन मुंबई में कहीं रॉक्स तो कहीं पानी भरी मिट्टी मिली। इसके अलावा यहाँ मोनोरेल भी बनी है जो 2014 में खुली। आज ये 19.5 किलोमीटर लंबी है, चेंबूर से संत गदगे महाराज तक 18 स्टेशन के साथ। देश की पहली मॉडर्न और इकलौती मोनोरेल बनी, मगर ज्यादा सफल नहीं रही। एक रूट होने से इसका यूजेज भी कम है। अभी तो ये पिछले मानसून से बंद पड़ी है क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया था। दूसरे शहरों में, स्पेशली दिल्ली में कुछ जगह ओपन स्पेस या वाइड रोड्स मिल गई तो वहाँ मेट्रो बनाना फिर भी सीमलेस रहा, मगर मुंबई में कंजेशन के कारण काफी डिलेज देखने को मिले। मेट्रो को इधर लोकल ट्रेन के भी पैरेलल चलना पड़ा, अनलाइक दिल्ली जहाँ पहले कोई एक्सटेंसिव लोकल ट्रेन नेटवर्क नहीं था। बस रिंग रेलवे थी जो ज्यादा यूज नहीं होती थी। इसलिए मुंबई मेट्रो ने अपने रूट्स इस तरह डिजाइन किए कि लोकल ट्रेन ओवरलोड भी कम हो और नए कॉरिडोर्स भी कवर हो सके। तो अभी जाकर इंड मनी में अपना अकाउंट बनाएं और खरीदें यूएस स्टॉक्स। एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, मैंने मुंबई का ट्रांजिट मैप अपडेट किया है और कुछ और मैप्स भी रिलीज किए हैं अपनी वेबसाइट पर। प्लीज़ उन्हें जाकर चेक करें इस लिंक पर क्लिक करके। अगर आपको पसंद आए तो उसे आप खरीद भी सकते हैं, इससे आप चैनल को भी डायरेक्टली सपोर्ट कर पाएंगे। मैं नए मैप्स ऐसे रिलीज करते रहता हूँ रेगुलरली, तो आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।